भैया बहनों, आज 11th फिजिक्स का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये यूनिट वही चल रहा है, यूनिट एंड मेज़रमेंट। उसमें अभी तक हम स्टडी कर रहे थे लास्ट वीक तक डायमेंशन एनालिसिस। अब हम जो स्टडी करेंगे वो आज से जो स्टार्ट है वो एरर एनालिसिस। एरर का मतलब होता है त्रुटि, गलती। और ये कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते समय जिस जिस टाइप की गलती होती है, त्रुटि होती है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कितने टाइप की होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एरर पढ़ने से पहले जान लेंगे कि एक्यूरेट से बना हुआ है। तो ये क्या होता है? इट इज रिफर टू क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, दिस इज द ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसके बिल्कुल नज़दीक, क्लोजनेस, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसिशन, इट इज रिफर टू रिजोल्यूशन आर लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर। means smaller the list count, greater is the precision। अब लिस्ट काउंट इसमें पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट शुरू करने से पहले, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले लिस्ट काउंट निकाला जाता है। लिस्ट काउंट का मतलब, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, काउंट का मतलब काउंट करना। तो ये जो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम, सबसे कम से कम जो मेज़र किया जा सके, वो उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे जो आपके घर में छोटी स्केल होती है जिस पर मीटर और मिलीमीटर के जो चिन्ह बने रहते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट अगर स्केल का पूछा जाए तो वो 1 mm है, यानी 1 mm वो मिनिमम मेजर कर सकता है। दिस इज द लिस्ट काउंट। ये प्रिसिशन है। अब एरर इन मेजरमेंट, अब एरर है क्या पहले? तो द एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू, यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकालेंगे उसका डिफरेंस, अंतर, यानी माइनस कर देंगे, वही होता है एरर। कोई भी जो प्रैक्टिकल वैल्यू हम निकालेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू कही जाती है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज तो हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर वो हमसे त्रुटि हो सकती है। तो एरर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब टाइप ऑफ एरर्स, कितने टाइप के एरर होते हैं? फर्स्ट है कांस्टेंट एरर। द एरर which affect each observation by same amount are called constant error। यानी जितने बार हम अगर ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं तो अगर एरर जो है सेम अमाउंट में आ रहा है, बार बार एक ही उसकी वैल्यू आ रही है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट एरर। सेकेंड है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, the error to which tend to occur is one direction, positive or negative, are called systematic error। यानी वो एक ही डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो सिस्टमेटिक एरर है। अब सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल यानी जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो उसका उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका एरर। तो दिस एरर अकर टू
दिस एरर अकर टू इन वैल्यू डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि उसको बनाते समय ही वो एरर माने उसमें कुछ न कुछ एरर रहती है, त्रुटि रहती है, वो इंस्ट्रूमेंट का एरर माना जाता है। इनपरफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन, तो ये द एरर इज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब जैसे कहा जाता है कि इस तरह से उसका अरेंजमेंट पहले करिए, वो अगर उसमें जो टेक्निक अपनाई जाती है, अगर वो टेक्निक को अगर परफेक्ट रूप से ना अपनाया जाए तो वो जो एरर होता है, त्रुटि होती है, उसको कहते हैं इनपरफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। अब है पर्सनल एरर। These error arise to individual ways। ये lack of proper setting of the apparatus or individual carelessness in taking observation without proper precaution। ये जो हम या तो हमारा इंडिविजुअल केयरलेस, हम जो सामने से कहा जाए देखने के लिए, आप साइड से देख रहे हो तो इंडिविजुअल वो केयरलेस कहा जाता है। दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए आप प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो ये सब जो एरर होता है वो पर्सनली है, जो हम करते हैं तो हमारे द्वारा जो एरर होता है वो एरर होता है, करने में जो गलती आती है वो पर्सनल एरर है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज, कुछ एक्सटर्नल काज भी होते हैं। दिस एरर अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक दिस प्रेशर, टेम्परेचर, विंड। अब ये कुछ चेंज होते रहते हैं, जैसे हवा तेज चल रही हो, आप पेंडुलम घुमा रहे हो और काफ़ी तेज फैन चला रहे हो, तो वो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो ठीक से नहीं आएगा, वो जो एरर होगा वो सब जो है एक्सटर्नल काज में आता है। टेम्परेचर, प्रेशर ही बहुत जगह इफेक्ट डालता है। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब होता है इरेगुलर। द एरर टू विच अकर इरेगुलरली आर रैंडम इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। यानी कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी निगेटिव आ रहा है, तो वो इरेगुलर है, इसको बोलते हैं रैंडम एरर। दूसरा होता है लिस्ट काउंट एरर। दिस एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इम्पोज्ड बाय लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये माने जो भी पहले हम जो शुरू में ही लिस्ट काउंट निकाला जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर, उसमें जो एरर मिल जाता है। अब एरर, एक जनरल एरर कैसे फाइंड किया जाता है वो अभी एक छोटा सा, अभी एक इसमें फार्मूला भी आ जाएगा, इसको जान लेंगे। यहाँ से एरर का कैलकुलेशन है, इसमें से जो भी पढ़े हैं जो टाइप ऑफ एरर, वो सभी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है एलिमिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहला तो ये जान लेंगे कि मीन वैल्यू हमको अगर नहीं पता है तो कैसे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो मीन इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, मीन को ही हम लोग ट्रू वैल्यू के रूप में ले लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम कोई क्वांटिटी दिया हो उसको कई बार हम रीडिंग ले लेते हैं, A1, A2, A3, AN मान लीजिए, AN तक हमने किया 5 बार 6 बार, तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसको लिखा जाता है A बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN बाई N। अगर 5 बार लिए हैं तो 5 बार का वैल्यू जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, इसको लिखा जाता है 1 अपॉन N इंटू समेसन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N AI, मीन्स समेसन यानी सभी का जोड़ डिवाइडेड बाई N।
अब ये जो ए बार होगा दिस इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, यही ट्रू वैल्यू के रूप में लिया जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर यानी एक एक जो जब ट्रू वैल्यू आ जाएगी तो जो हमने क्वांटिटी जो मेजर वैल्यू निकाला है उस एक एक में कितना एरर है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब इसको डेल्टा से लिखेंगे, इसका मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए बार माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए बार माइनस A2 और डेल्टा A3 इज इक्वल टू ए बार माइनस A3। इसी प्रकार से लास्ट में डेल्टा AN इज इक्वल टू ए बार माइनस AN। जितने बार आप किए रहेंगे उतनी बार आप निकाल लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A बार, फिर वही डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड, यानी ये सब प्लस लेकर चलेंगे, भले ही इसमें वैल्यू माइनस में आ सकती हो लेकिन यहाँ सब जोड़ेंगे जब तो सब प्लस कर लेंगे। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ये जो दोनों तरफ इस तरह से लगा हुआ इसको मॉड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी ये ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। मॉड डेल्टा A3 प्लस अप टू सो वन मॉड डेल्टा AN अपान EN। जब ये निकल जाएगा तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल का मतलब भी समझ गए होंगे, रेशियो, तो इसको डेल्टा ए से लिखते हैं। ये वो डेल्टा है जो ट्रायंगल के रूप में लिखा जाता है और ये डेल है, तो डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपान ए बार। दिस इज द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पर इसका डिफिनीशन भी है, फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी। अब अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज आप 10th में भी 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ लिया है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू जो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे डेल्टा ए बार अपान ए बार इंटू 100, ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा परसेंटेज एरर। और यहाँ तक जो है आप आज हम इसको जो बताए हैं इसको आप फार्मूला नोट करेंगे, कल इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद। इसका नोट्स बना लेंगे।